बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, हम आगे की साईं बाबा की लीलाएं और उनकी कथाएं शुरू करते हैं। साईं बाबा समस्त योगिक क्रियाओं के पारंगत थे। 6 प्रकार की योगिक क्रियाओं के तो पूर्ण ज्ञाता थे। साईं बाबा हिंदू थे, मुस्लिम थे, यह कोई भी निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता है। वह हिंदुओं के सभी त्यौहार, मुस्लिमों के सभी त्यौहार बड़े प्रेम पूर्वक मनाया करते थे। ईद हो, मुहर्रम हो, जन्माष्टमी हो, दशहरा हो, रामनवमी हो, यानी सभी त्यौहार सभी शिरडी वासियों के साथ मिलजुल कर वह मनाया करते थे। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद हैं। उनकी महानता और अद्वितीयता का बयान कौन कर सकता है। उनके श्री चरण कमलों की शरण जिसने ली उसे साक्षात्कार हुआ। साईं बाबा अनेक सन्यासी, साधक और मुमुक्षुजन भी साईं बाबा के पास आया करते थे और बाबा भी उनके पास बैठकर वार्तालाप कर विभिन्न प्रकार से धर्मार्थ का चिंतन किया करते थे। बाबा के दर्शनों से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए, दुष्टात्मा पुण्यात्मा में परिणित हो गए, अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए, अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी में आने लगे। बाबा हमेशा धूनी के पास आसन जमाए रहते थे, वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते, कभी स्नान के किए बिना ही समाधि पर बैठ जाया करते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक कफनी धारण किया करते थे। शुरू से ही बाबा की वेशभूषा इसी प्रकार से थी। अपने जीवन काल के पहले वह गांव में चिकित्सा का कार्य भी किया करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में बहुत बड़ा यश था। इस कारण से वे शुरू से ही एक योग्य चिकित्सक के रूप में विख्यात हो गए। एक बार की कथा बताते हैं। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी, उसमें सूजन भी आ गई थी और शिरडी में आँखों का डॉक्टर कहा। तब भक्तगणों ने रोगी को कहा कि आप साईं बाबा के पास चलें। इस पीड़ा में ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं गाय का दूध या और दवाइयाँ या अंजन इस प्रकार की चीज़ें दे दिया करते हैं, परंतु बाबा की औषधि तो अलग तरह की थी। उन्होंने भिलावा पीस कर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपका कर कपड़े की पट्टी से बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे डाले गए तो देखा कि उसकी आंखों की सूजन कम हो गई और नेत्र ठीक हो गए। बाबा की इस औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची उसे, बल्कि नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार रोगी ठीक हो गया। बाबा को समस्त योगिक क्रियाएं ज्ञात थीं। उनमें एक धोती क्रिया थी और एक खंड योग मुख्य हैं। खंड योग में क्या किया, एक समय बाबा ने अपने शरीर के अंग अलग अलग करके मस्जिद के विभिन्न कोनों में फेंक दिए। अचानक ही उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत डर गए। उनकी इच्छा हुई कि ग्राम अधिकारी को यह सूचना दें कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला पकड़ा जाता है। यह सोचकर वे चुपचाप रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में आए तो बाबा को उन्होंने वैसे का वैसे ही बैठा हुआ देखा, हिस्ट पुष्ट और स्वस्थ देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था कोई सपना तो नहीं था। तो ये बाबा इस खंड योग के बहुत ज्ञानी थे। एक दिन बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए थे और अब अग्नि को ताप रहे थे, साथ ही में धूनी की लकड़ी डालते जा रहे थे।
धूनी में प्रचंड अग्नि जल रही थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बजाय अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से जल गया। नौकर माधव और माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी से हाथ डालकर देखकर उन्हें तुरंत बलपूर्वक पीछे खींचा। बाबा का हाथ भी जल गया। माधवराव ने कहा, बाबा ये आपने क्या किया, आपका हाथ बुरी तरह जल गया है। बाबा कहने लगे, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी धोंक रही थी, उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। साथ बराबर में बैठे हुए शिशु का ध्यान छोड़कर वह अंदर चली गई और अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए और मेरे हाथ जल गया इसका मुझे कोई दुख नहीं है, परंतु इस बात की खुशी है मैंने शिशु के प्राण बचा लिए। बाबा की एक और घटना का वर्णन करते हैं। श्रीमती खापड़े, जो अमरावती की रहने वाली थी, अपने छोटे पुत्र के साथ शिरडी में रुकी हुई थी। उनके छोटे पुत्र को बहुत तेज़ बुखार हो गया। उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई। श्रीमती खापड़े बहुत ही डर गईं, भयभीत हो गईं और अमरावती लौटने लगी। शाम के समय जब बाबा से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बाबा से आज्ञा मांगी कि बाबा, मेरे छोटे बेटे को प्लेग निकल आया है, उसे बुखार भी है, तो मैं अमरावती वापस जाना चाहती हूँ। बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पहले की तरह स्वच्छ हो जाएगा। वहाँ उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी ऐसा कहते हुए बाबा ने अपनी कमर की अपनी कफनी ऊपर उठाई और वह सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियाँ दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। बाबा ने इसी प्रकार अपने अनेकों अनेकों भक्तों का कल्याण किया। इसके बाद हम आगे की कथा शुरू करेंगे। साईं बाबा की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, अपरंपार हैं और बाबा की महिमा भी अपरंपार है। ओम साईं नाथाय नमः। ओम साईं नाथाय नमः।